जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। ठीक है। चलिए। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कंटिन्यूसली जो प्लानर मैंने भेजा हुआ था उसको आप लोग यूज कर रहे हो ना? ठीक है। तो अगर कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी परेशानी है, तो आप उसको वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। मुझे ना बस टैग कर देना। सॉरी। बस मुझे यहाँ पे आप टैग कर देना। इसमें डिस्कशन और लगा लो एंड इसमें जाके अपना क्वेश्चन ड्रॉप करके आप उसमें टैग कर सकते हो एंड देन आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स। ठीक है। चलो। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एजेस। क्या पढ़ेंगे? एजेस। एजेस क्या है? सबसे बेसिक टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट लगता है, मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है। और इसमें कभी कभी एवरेज का भी लगेगा। ठीक है। एक तो आपको इसके लिए रेशियो क्लियर होना चाहिए एंड एक एवरेज। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों भी आपके इसमें लग रहे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है। चलो, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल, देखो, सपोज अगर आपको एक सवाल में दिया हुआ है कि माई एज फॉर इंस्टेंस इज 10 years, ओके, एंड माई ब्रदर्स एज इज 5 times मोर देन मी। अच्छा, हो सकता है कि आज ना थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो क्लास में, बैकग्राउंड में, क्योंकि मेरा घर इज ऑन हाईवे एंड दोपहर के 3 बज रहे हैं। ऑब्वियसली डिस्टरबेंस हो सकता है। उसको ना, अपोलॉजी भाई, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी। चलो। तो आप आपसे बोला गया है कि माई एज इज 10 years एंड माई ब्रदर्स एज इज 5 years मोर देन दैट ऑफ माइन। एंड आपको बोला गया है कि आफ्टर 20 years what will be the ratio of our ages. ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड हो सकता है कि सेकेंड आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सपोज 3 years ago, या फिर हाँ, 3 years ago the ratio of my and my brother's age was this. 3 साल पहले the ratio was this, and 3 साल बाद ratio will be this. now आपसे या तो ये पूछा जा सकता है, पहली चीज, my present age। सेकंड, भैया की प्रेजेंट एज, भैया's एज। थर्ड पूछा जा सकता है रेशियो। किसका? हम दोनों का। किसका? दोनों, बोथ। ठीक है। ये हो सकता है। नाउ, इसके बाद अगर मैं आपसे, चलो अब ना हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको देखो। अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं था? थम्स अप दे दो। ठीक है। ठीक है। देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 person आर इन द proportion 4:7:9। ठीक है। 8 years ago the sum was 56। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, देखा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज इन ईयर्स। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखो, प्रपोर्शन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे हमसे? 4:7:9, एंड इसका सम दिया हुआ है आपको 56 years, है ना? ये चीज मैंने रेशियो में भी पढ़ाई थी। अच्छा, एजेस और रेशियो का ये लिंक क्यों है? ये तो आपको तभी समझ आ गया था ना जब मैंने आपको लास्ट वाली जो रेशियो का पार्ट 2 क्लास थी, उसमें जब लास्ट में जाके ये पढ़ाया था, एजेस पढ़ाए थे। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो डू वॉच इट गाइस। ठीक है। देखो, अब हम इसमें क्या करते हैं कि जब हमें रेशियो दिया हुआ है एंड रेशियो का, अच्छा ठीक है, क्या है, सम नहीं है ये पहले का सम है। सी, ऐसे होता है। देखो क्या है कि 8 years अगो का सम है ये। इसमें हम क्या करते हैं कि 8 years अगो वाली एज निकालो। सपोज करो 4x-8 प्लस 7x-8 प्लस 9x-8, एंड इसका टोटल दिया हुआ है हमें 56। क्या आप इसमें से x की वैल्यू मुझे निकाल सकते हो? x की वैल्यू निकाल के बताओ। वेरी गुड। x की वैल्यू कितनी आएगी? 4।
अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया आई टेल यू। देखो, ये 4x + 7x इज 11x, 11x + 9 इज 20x। 20x हो गया, माइनस कर दो, -8 -8 -8 -24, एंड इक्वल में इट इज 56। यहाँ से ये जो 24 है ये ऐड हो जाएगा, 20 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमें 4। समझ आ गया? चलो, अब देखो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बोला गया था। हमारे पास में x की वैल्यू इज 4, है ना, और हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 4:7:9। अब देखो, इसमें ना एक चेक है कि हमेशा ना एक वैल्यू निकाल के ऑप्शंस में रख के देखो, हो सकता है कि आप वैल्यू से मिल जाए, बाकी की निकालने की जरूरत ही ना पड़े। वो कैसे? देखो, x की वैल्यू है 4 और यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था 4x, है ना। 4 × 4 = 16। क्या 16 किसी और में है? नहीं, सिर्फ ऑप्शन सी में है ना। क्या दूसरा सॉल्व करना पड़ा? अच्छा, तुमने कर लिया, शाबाश। चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, सबका हो गया। चलो, आगे बढ़े। सेकंड वाला क्वेश्चन, अच्छा इसको एक बार ट्राई करके देखो। ट्राई करो इसे। चलो, हो गया। देखो, द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son. The age of father 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence, father's age will be twice that of his son. ये बोला गया है कि फादर की जो एज है 10 साल पहले, इट was thrice the age of the son. सन में से 10 को आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, यही तो एज आ जाएगी। फादर की एज में से 10 साल माइनस, में से 10 साल माइनस कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब सेकंड देखो, फादर्स एज विल बी ट्वाइस टू दैट ऑफ हिज सन 10 years हेंस, यानी कि अब फादर +10 कर दो, है ना, इज इक्वल टू ट्वाइस सन +10। ये इक्वेशन हो गई 2। क्या आप इसमें से फादर और सन वैल्यू निकाल सकते हो? दिस इज बहुत सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन, कर सकते हो ना। फादर की एज आ जाएगी, सन की एज आ जाएगी। अब इसमें क्या पूछा है? रेशियो पूछा है, फादर:2 सन निकालना है, निकाल देना है, एंड आंसर मीन दी कॉमेंट्स। चलो, थर्ड क्वेश्चन। The sum of the ages of father and son is 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 4 times father's age. ठीक है, I'm just helping you with the इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे जैसे ही होता जाएगा, मतलब सीखते जाओगे। लेट मी नो, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है इसमें इक्वेशन फॉर्म करने में, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, वैसे तो दीज आर वेरी बेसिक। देखो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 years, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट एज दी हुई है। फादर की एज एक्स मान लो, सन की एज वाई मान लो, इनकी सम दिया हुआ है 45 years, एंड आपसे ये पूछा हुआ है कि 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 times द फादर्स एज। देखो, 5 years ago, x - 5, एंड प्रोडक्ट पूछा हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे y - 5, एंड इसका हमें आंसर क्या दिया हुआ है? 4 times फादर्स एज एट दैट टाइम, यानी कि f - 5, या फिर इसको y लिख दो, y है ना ये तो, वाई लिख दो। अब क्या हो गया अगेन, इसमें एक इक्वेशन बन गई, इसमें एक इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना? या फिर मैं करूँ? कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है, कर लो। शाबाश। चलो,
The sum of the present age of the father and the son is 60 years. 6 years ago, father's age was 5 times the age of the son. है ना? The sum of the present age of father and son is 60 years. 6 years ago, father's age was 5 times the age of his son. After 6 years, the sum of ages of father and son will be. अगेन इसमें वही सेम इक्वेशन, एक यहाँ से बन जाएगी, एक यहाँ से बन जाएगी. जब इसको सॉल्व कर लोगे आपको फादर और सन एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी. उसको फिर इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा. कर लोगे? सही से बताओ मुझे, कर लोगे? कर लेंगे, कर लेना. चलो आगे बढ़ो. हाँ ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए आई एम डूइंग दिस. कर लेना क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है. तुम्हें चाहिए थी एक सेपरेट क्लास, इसीलिए लिया है मैंने. अदरवाइज रेशियो में ही कवर हो गया था, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो एवरेज में कवर हो जाता. चलो. द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड सारांश इज 93 years. 10 years ago द रेशियो वॉज ये. व्हाट इज द प्रेजेंट एज? कर सकते हो. देखो, जयंत, प्रेम, सारांश, 93 years. हाँ ये पी है, ठीक है. इसको कोई मजाक नहीं बनाएगा. क्या है ये? पी. हंसो मत अब. देखो, जयंत, प्रेम एंड सारांश की एज इज 93 years. 10 years ago the ratio of their ages was 2:3:4. क्या है? 10 years ago जयंत -10, फिर ऐसे ही प्रेम -10, बस ऐसे ही करके इसका रेशियो आ जाएगा ये. एंड प्रेजेंट एज आप इसमें से निकाल सकते हो. सिमिलर है भाई, मैं क्या करूँ. टॉपिक ही ऐसा है, इसमें ज्यादा वेराइटीज है नहीं. चलो. इसमें एवरेज के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड भी नहीं किए हैं, क्योंकि अभी आपने रेशियो ही पढ़ा है ना, इसलिए. द फादर ऑफ अ गर्ल इज 3 years older than her mother. 6 years ago the average age of the girl and her parents was 32 years, and the present age of the father was twice the age of the girl. What is the present age? चलो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ गया है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. देखो, इसमें पूछा हुआ है कि द फादर ऑफ अ गर्ल इज 3 years ओल्डर देन हर मदर. सपोज करो ये फादर है, फादर जो है वो मदर से 3 years ओल्डर है. 6 years ago द एवरेज एज ऑफ द गर्ल एंड हर पेरेंट्स वाज 32 years. देखो, एवरेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा एवरेज हो जाता है. हाँ मुझे पता है, ड्राइंग बहुत गंदी है, चुप रहो. ये देखो, अब इसे कैसे करेंगे कि 6 years ago है ना. देखो, एक तो गर्ल है, प्लस फादर हो गए, प्लस मदर हो गए, माइनस. गर्ल में से 6 साल माइनस करो, फादर में से माइनस करो, एंड मदर में से माइनस करो. 6 6 6 18 हो गया. -18 अपॉन में 1 2 3 डिवाइड बाई 3, इट इज 32 years. यही था ना. देखो, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ द गर्ल. अब यहाँ पे एक और चीज बोली गई है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है वो गर्ल का ट्वाइस है. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर? अब आप इसमें से क्या कर सकते हो? देखो, ये देखो, यहाँ पे से जी की वैल्यू निकाल लो. एफ के टर्म्स में क्या आएगा? जी इज इक्वल टू F/2, है ना. यहाँ से क्या आएगा? M इज इक्वल टू F-3. अब इन दोनों को, ये जो दोनों आए है, इसमें से जी की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें से आप चाहे मदर की वैल्यू निकालो. सॉरी गाइस. चलो, इसमें से क्या है, जी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इसमें से मदर की वैल्यू निकाल सकते हो, उनकी एज निकाल सकते हो, डॉटर की एज निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो. कर लोगे ना? चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड दैट ऑफ द डॉटर इज 7:1. आफ्टर 5 years रेशियो विल बी ये. डिफरेंस इन द प्रेजेंट एजेस. अगेन सेम चीज है, ये कर लोगे.
पहले जैसा है ना, ये भी कर लोगे ना? ठीक है, कोई भी डाउट्स आता है तो अगेन यू कैन आस्क मी हेयर डिफेंस डिजायर्स। अब इसमें डिस्कशन और लगा लो, एंड यहाँ पे आप मुझे टैग कर सकते हो, एंड टैग करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है, देखो, विनीत इज यंगर देन विनोद बाय 8 years. If 4 years ago their ages were in the ratio 1:2, then the present age of Vinod is। मैम सेवेंथ वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दो, ये वाला। लो भाई, एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर देते हैं एक और बार। देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ द डॉटर इज 7:1, यानी कि मदर रेशियो डॉटर इज 7:1। ठीक है भाई, इट इज 7। दिस इज 7:1। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम 4:1। ठीक है, मदर +5 एंड डॉटर +5, इसकी वैल्यू क्या है? 4:1, यही आ रही है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रेजेंट एजेस? देखो, यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप m की वैल्यू सपोज कर सकते हो 7x, एंड d की वैल्यू सपोज कर सकते हो x, एंड उसी को हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस वाले में। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा? 7x, 7x +5, है ना, x +5 इज इक्वल्स टू 4/1। और फिर इसमें से x की आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसमें से m की वैल्यू निकाल देना, d की वैल्यू निकाल देना, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है? या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि जब x की वैल्यू आ जाए तो डायरेक्ट 6x की वैल्यू निकाल लो। 6x की वैल्यू क्यों क्यों निकालोगे? क्यों? क्योंकि मदर की जो एज है वो 7x है, मदर की जो एज है वो 7x है, एंड डॉटर की जो एज है वो x है। इन दोनों का डिफरेंस यहीं पे कर लो, 6x आ जाएगा। ठीक है, चलो, समझ आ गया। अब ये 8th वाला देखो, Vineet is younger than Vinod by 8 years. If 4 years ago their ages were in the ratio 1:2, the present age again। ये सेम है, अब ये मैं नहीं करवाऊंगी, मैं इसमें इक्वेशन भी नहीं बताने वाली हूँ, इसको खुद करना। ठीक है, ओके। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ present age of A and B is 7:8। After 6 years from now, the ratio of their ages will be 8. If C's present age is 10 years more than the age of A, then the present age of C is। देखो, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज ये। देखो, प्रेजेंट एज है ए और सी की, इट इज 7:8। आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 8:9। 6 years फ्रॉम नाउ कर लो। देखो, सेम चीज आ गई ना, वही पिछला वाला इक्वेशन है इसमें भी। इसमें से यहाँ पे इसको 7x मान लो, इसको 8x मान लो, इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, जो है कि a+6 अपॉन में c+6, विच गिव्स अस 8:9, है ना। 7x +6 अपॉन 8x +6, इट इज 8/9। इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, बस आ गई। देखो, इसमें अब ये भी आपने रखा हुआ है, ये वाली लाइन, इसको भी यूज कर देना, इक्वेशन पुट कर देना। सेम है भाई, पहले ही कहा था मैंने, इट इज वेरी इजी। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये वाला क्वेश्चन इस पूरी पीडीएफ का, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, यू शुड नो। देखो, the present age of the mother and the son is 6:1। when the son becomes as old as his mother now, then the ratio of his father's age to his mother's age is 13:11। when the son becomes as old as अच्छा, क्या लिख रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ, ये मैंने ग्रुप में भेजा था, पता है मुझे, मैंने लीक कर दिया था ये क्वेश्चन। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कर लोगे पक्का? पक्का एक्सप्लेन ना करूं? सोच लो भाई, पक्का ना करूं?
एक बार एक्सप्लेन करवा लो, फिर सॉल्व करते रहना। जिसको नहीं आ रहा है वो सुन लो। अच्छा ठीक है, जिसको आता है राजा बेटा हो तुम लोग, जो नहीं हो वो सुन लो, फिर सॉल्व करके तुम लोग भी अच्छे बच्चे बन जाओगे। देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड द सन इज 6:1। अभी प्रेजेंट में एक मम्मी और उसके बच्चे की एज है, जो रेशियो है इट इज 6:1। When the son becomes as old as his mother now, then the ratio of his father and his mother's age is 13:11। यानी कि अभी जो उसकी मम्मी की एज है, जब वो बच्चा अपनी मम्मी की एज पे पहुंच जाता है, तो इतने सालों बाद उसके फादर और मदर के बीच का जो रेशियो है इट इज 13:11। ठीक है। When the son becomes as old as his father now, then the sum of the, जब वो अपने पापा की एज पर पहुंच जाएगा उतने और साल बाद, तो उन दोनों के फादर प्लस सन का रेशियो आ जाएगा 115 ईयर्स। गॉट इट। अब इसमें आपसे पूछा गया है, चलो मीटिंग एंड होने वाली है। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, कर लोगे? हाँ देखती हूँ मैं तुम लोग कितना आंसर करते हो। चलो, जिस जिसको समझ में आ गया यू कैन कॉमेंट डाउन योर आंसर्स। ठीक है। एंड जिसको नहीं समझ में आया यू कैन टैग मी इन दिस ग्रुप, डिस्कशन आगे लगा लेना एंड उसमें मुझे टैग कर देना एंड आंसर ऑल योर डाउट्स। ठीक है। चलो, किसी को कोई और डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नहीं? चलो, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है? दिवाली सेफ ही मनाना। बाय बाय। बाय, जय हिंद, बाय बाय।